नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। अब सुनकर हैरान हो जाओगे दोस्तों, -2 डिजिट में चले गया है हमारा देश का जीडीपी, जिसका मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी हमारे देश की। लेकिन इस सपने को भी एक हकीकत में बदल दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। वाह, बहुत खूब मोदी जी, तारीफ करनी पड़ेगी आपको। इसको भी नहीं छोड़ा आपने, इस सपने को भी हकीकत में बदल दिया। हमारे देश का जो मीडिया है दोस्तों, इस गेम में जिसका बहुत बड़ा रोल है, और इस न्यूज़ को छुपाने के लिए वो हमें जनता का ध्यान बहलाने के लिए जो इस टाइप की न्यूज़ दिखाते हैं ना कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवा रहे हैं, इस कंडीशन में हमारा देश इतना नीचे गिर चुका है। पबजी बैन, ये न्यूज़ दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती का खुलासा हो गया, ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू जीडीपी? मुझे नहीं लगता। हमारे देश की बिकाऊ मीडिया इस टाइप की न्यूज़ दिखा रही है। मुझे जहाँ तक ये लगता है दोस्तों, पिछले 6-7 महीनों में, मतलब कि जब से लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश के अंदर, आज तक ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाई होगी कि हमारे देश के इकोनॉमिक सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस टाइप की न्यूज़ तो दिखाते ही नहीं है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि जो पबजी बैन हुआ था वो मोदी जी ने मीडिया वालों के कान में आके कहा था कि पबजी बैन हो गया। हाँ, हो सकता है ऐसा, मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में। ऐसी हो गई दोस्तों हमारे देश की हालत। पर डे इस 80,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के। पिछले 24 घंटे में 95,000 केस आए हैं कोविड-19 के। अब सोच लीजिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री बन चुका है पूरे दुनिया भर में कोविड-19 के मामले में। जितने केस इंडिया में आ रहे हैं उतने केस किसी और कंट्री में नहीं आ रहे हैं कोरोना वायरस के। इस कंडीशन में आप जेई नीट के पेपर करवा रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है कि हम जेई नीट के पेपर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, एसओपी का पालन किया जा रहा है। हमारे देश की जीडीपी दोस्तों एज कम्पेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज बहुत ही कम है, और इस कंडीशन में भी हमारे देश की जो बिकाऊ मीडिया है वो इस टाइप की न्यूज़ दिखा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कोरोना वायरस मुझे जहाँ तक ही लगता है पूरे दुनिया भर में फैला था, और इस कंडीशन में हमारे देश की जीडीपी इतनी खराब कैसे हो गई, सोचने वाली बात है। एनएसओ का डाटा हमें ये बताता है दोस्तों कि जो कि पिछले अप्रैल में और जून क्वार्टर 1 का डाटा है, अप्रैल में और जून के महीने में इंडस्ट्री में -38.1% डाउन, सर्विसेज -20.6% डाउन, मैन्युफैक्चरिंग -39.3% डाउन, एग्रीकल्चर जिस पे थोड़ा होप था, पॉजिटिव देखने को मिला 3.4%, होटल्स ट्रेडिंग रेस्टोरेंट -47% डाउन रहा। ये हालत है दोस्तों हमारे देश के इकोनॉमिक की। और अभी एनएसओ का डाटा देखने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन वर्ल्ड बन चुका है। लेकिन इससे पहले निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन ये अब एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड, इसमें थोड़ा कंफ्यूज सा हूँ। इसके बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ा, और आने वाले टाइम में क्या सुधर पाएगा या नहीं सुधर पाएगा। माना जाता है दोस्तों कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ये ग्राफ देखिए दोस्तों, पिछले 8 क्वार्टर का ग्राफ है ये, और इसे देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अब सोच लीजिए दोस्तों कि पिछले 8 क्वार्टरों में इंडिया ने कितनी खराब परफॉर्मेंस करी है। ये ग्राफ देखिए दोस्तों, बिल्कुल नीचे ही आते दिख रहे हैं हमें। ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ी भगवान ने आकर खुद बना दी हो। ऐसी सीढ़ी तो मैंने कभी ड्राइंग में भी नहीं बनाया था। अब जीडीपी इतना कम कैसे हुआ दोस्तों, इसके पीछे भी रीजन है। पहला रीजन कि जो लॉकडाउन लगाया गया, इसमें एक थोड़ी सी गलती कर दी गई, जैसा कि इस वीडियो मैंने एक्सप्लेन करा है। अब दूसरी गलती दोस्तों, अब पहले की बात कर दो, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इन सब का रिजल्ट निकल आया। एक्चुअली में अगर आप कोई एग्जाम्स होते हैं आपके, और आप अगर पेपर दे के आते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि हमने जैसी परफॉर्मेंस करी उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। और वैसी बात हो गई इनके साथ कि सरकार को पहले पता था कि हमने ऐसी परफॉर्मेंस करी और रिजल्ट तो ऐसा निकलेगा ही, और जब भी ये जनता को दिखाने के लिए इतना हैरान हो रहे हैं और हैरान होने वाली बात तो है नहीं, जनता के लिए हैरान होने वाली बात है, लेकिन सरकार के लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। वैसे दोस्तों G20 नेशंस की अगर बात करी जाए तो 2nd वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम थी। उस टाइम हमारे देश के लोग कह रहे थे कि कितना खराब सिचुएशन है यूके का, और खुद नहीं देख रहे थे कि हम कौन से रैंक पे हैं। शायद फर्स्ट रैंक इंडिया की ही थी उस टाइम। लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया की अगर बात करी जाए तो देश की इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। 1996 में क्वार्टरली जीडीपी का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था। उससे पहले एनुअली जीडीपी का डाटा रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन तब से लेकर आज तक इतनी खराब कंडीशन हमारे देश की नहीं हुई जितनी खराब कंडीशन देश की आज है।
एनुअली जीडीपी का अगर बात करें दोस्तों तो 5.2% थी ईयर 1979-80 में, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इससे भी खराब कंडीशन होगा हमारे देश का। अब सोच के देख लीजिए दोस्तों, ये सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे देश की हालत और भी खराब होगी। पिछले 6-7 महीने की अगर बात करिए दोस्तों तो 15 मार्च तक अनएम्प्लॉयमेंट 6.7% थी, जो कि 19 अप्रैल तक 26% बढ़ गई। पूरे देश भर में 250 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। अब सोच के देखिए दोस्तों, 27 मार्च को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि आने वाले टाइम में 5.2% नहीं बल्कि 2.5% चला जाएगा हमारे देश का जीडीपी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास भी यही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में मतलब कि 2021 में निगेटिव ही रहेगी हमारे देश की जीडीपी की रेट। अब सोच के देख लीजिए दोस्तों, जितने भी देश के जाने माने लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी आने वाले टाइम में निगेटिव ही रहेगी। लेकिन एक आदमी है जो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी आने वाले टाइम में मतलब कि 2021 में 10% तक चली जाएगी, और वो है, शायद आपको पता होगा लेकिन जब भी मैं बता देता हूँ, मीडिया। इस देश को दोस्तों सत्यानाश की ओर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे देश की मीडिया का है। हमें चाइना के साथ साथ इस मीडिया को भी बाइकआउट करना चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है दोस्तों कि आने वाले टाइम में अर्नब गोस्वामी को प्रधानमंत्री भी कहीं बना नहीं दिया जाए, क्योंकि आजकल मैं चलता हूं तो मुझे जितने चर्चे मोदी जी के सुनने को नहीं मिलते, उससे कई गुना ज्यादा मैं अर्नब गोस्वामी इन महाशय के चर्चे सुनने को मिलते हैं मुझे। और मैं सही कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कह रहा मैं यहाँ। अब सोच लीजिए दोस्तों कि अब ये मीडिया एक और नई न्यूज लेके आ गए हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। कंगना रनौत, अब पूरे दिन अब टीवी पे यही न्यूज देखोगे कि कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, कल कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया, यही सब न्यूज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप इन सब बहकावे पे मत जाओ, रियलिटी है। लेकिन पिछले 2-3 महीने में दोस्तों आपने 1-2 ही मुद्दे पे डिबेट देखी होगी, या तो फिर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन हमारे देश की जीडीपी क्या है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, जीडीपी पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव, एक्सपर्ट क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। इस पे तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 6-7 महीनों में एक भी डिबेट चलाया होगा मीडिया वालों ने। अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे दोस्तों कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है इस गेम के अंदर। अगर इस गेम से मीडिया को बाहर निकाल दिया जाए तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो।